श्रद्धेय कर्मयोगी कार्यक्रम होता है का? हाँ. कलाकार होते. संत बरं. गाडगे महाराज, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, महाकवि कवि कुलगुरु कालिदास और इस महाराष्ट्र के सभी संतों को, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूं। मंच पर विराजमान इस विद्यापीठ के सम्माननीय वाइस चांसलर जो कि हमारे नागपुर से है, प्रोफेसर मिलिंद बारहाते सर, इस विद्यापीठ के वाइस चांसलर और मंच पर विराजमान सभी एल्यूमिनी के मेंबर्स, मंच के सामने विराजमान इस विद्यापीठ ने जिसको बनाया है, इस विद्यापीठ में आप जो बैठे हैं सभी सामने, कुछ न कुछ आपको दिया है और इसीलिए आप लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। वो सभी मेरे दोस्त, इस सभागृह में जितने भी लोग हैं, इन सभी को डॉक्टर दीपक कापड़े की ओर से प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर जो है इनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो नाम दिया है ऋणानुबंध, बड़ा अच्छा नाम दिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है तो तालियों से उसको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कुछ सफल हो गया है। आप सभी ने भी मेहनत की है इसी विद्यापीठ के अंदर में। आप सभी के जैसा मैं भी एक विद्यार्थी था 1993 का। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से हूं और इसी विद्यापीठ के डिपार्टमेंट में पढ़ा हुआ हूं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि कर्मयोगी संत गाडगे बाबा ने कहा था, ग्राम को सुधारो, बहुत जरूरी है। आप सोचो, ग्राम को सुधारना इतना जरूरी है, वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी ग्रामीण भाग से आया हूं। मेरी समय कितना है पता नहीं, बोलना चाहूंगा जिस समय मेरा समय हो जाएगा आप रोक देना मेरा। मैं भी एक ग्रामीण से आया हूं। चांदू रेलवे के बाजू में एक गांव है, पलासगढ़ जैसा सिटी है, सिटी बोलेंगे हम उसको, ग्राम को। वहां से आया हूं। बड़ी अच्छी ट्रेजेडी हुई। क्या हुआ है कि ये पहले नागपुर यूनिवर्सिटी था, पूरे विदर्भ के अंदर में नागपुर यूनिवर्सिटी से ही कंट्रोल हो जाता था, यानी एक ही यूनिवर्सिटी थी नागपुर यूनिवर्सिटी। मैं जब बिलीव हुआ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और बिलीव होने के बाद जब एमलिप करना चाहता था तो ये अमरावती यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं था। पूरे विदर्भ के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे नागपुर जाते थे। और नागपुर में कितनी सीट थी? 8 सीट। अब वो 8 सीट में अपना नंबर लगना, एक ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ जो स्टूडेंट है उसका नंबर लगना बड़ा ही मुश्किल था। तो आश्चर्य देखो कि जैसे मैं बिलीव हुआ, उसके दूसरे साल इस यूनिवर्सिटी ने, अमरावती यूनिवर्सिटी, 1993 में यहां पे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की। अब उन्होंने कितने सीट रखा? 8 सीट। फिर हमने एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन करने के बाद में ऐसा मुझे पता लगा कि नहीं, हमारे अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर में 15 सीट को हमने दिया है, 15 सीट दिया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखने आ गया, वहां से खेड़े से यहाँ आ गए देखने के लिए कि भाई मेरा नंबर तो नहीं लगा। तो क्या पूछूं, नंबर लग चुका था, लिस्ट लग चुकी थी, यानी एमलिप के लिए मेरा नंबर लग चुका था, लिस्ट लग चुकी थी, लेकिन उसका जो कॉल लेटर है वो मेरे खेड़े में, वहां पे मेरे को लेट पहुंचा, यानी छोड़ दिया था इन्होंने लेटर, लेकिन मेरे पास आया ही नहीं था। मैं जब आके देखा तब मुझे पता चला कि ये लिस्ट देख के ये नंबर तो मेरा लग चुका, मैं क्या करूं? तो मैं वहां के एचओडी से मिला, बोला सर
मेरा नंबर लग चुका है, मुझे एडमिशन दीजिए। बोले कल ही एडमिशन हो चुकी है, मैं कैसे एडमिशन दे सकता हूँ? सही बात है उनकी। फिर मुझे ऐसा लगा, ग्रामीण से आया हुआ मैं एक स्टूडेंट था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी लड़ने का समय आ गया है, लड़ने का समय आ गया है। तो मैंने सोच लिया है कि न डर जमाने से, जमाना कोई पराया नहीं, न डर जमाने से, जमाना कोई पराया नहीं। अरे हम भी तो है इस जमाने में, क्या हमारा किसी को डर नहीं? तो आपको बताऊं, एचओडी से फिर से मिला, तो बोले नहीं नहीं अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, एडमिशन हो चुकी है। फिर मैंने सोचा सर अब ये एडमिशन किसके हाथ में है? तो बोले आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैं बोला फिर भी मुझे नहीं पता ना, मैं खेड़े से आया हूँ कि एडमिशन के बारे में कौन डिसीजन ले सकता है। तो मैं उनको बार बार पूछ रहा था कि सर एडमिशन कहाँ से, आप कौन दे सकता है मुझे एडमिशन? तो बोले आप जाओ, आप वाइस चांसलर के पास जाओ। उस समय मुझे याद है कि वो देशमुख साहब, एक के देशमुख ऐसा कुछ तो भी था, सर थे हमारे, उनसे मिला तो बोले देखो अब वो सब एचओडी के हाथ में है, वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप उनके पास जा सकते हो। बोले सर वहां से आया हूं। तो बोले नहीं नहीं आप एचओडी से बात करो। मैं बोला सर वहां से आया हूं मैं। बोले ठीक है, लगाओ नंबर लगाओ। एचओडी को फोन किया, बोले क्या भाई क्या बात है, स्टूडेंट को क्या करना है, इसका एडमिशन का कैसा है? बोले सर देखिए हमारे पास 8 पहले जगह थी, बाद में 15 कर दिया है, और सर अभी नहीं हो सकता, डेट चला गया है। एक 16वीं एडमिशन वीसी कोटे से ली है हमने, वो भी खत्म हो चुका है। मैंने सुना, बात सुना उनकी। मैं बोला सर देखिए आज के डेट में ये एडमिशन किसके हाथ में, ये बताओ मुझे। आपके हाथ में है जरूर। बोले नहीं 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 राज्यपाल के हाथ में हो सकती है। सर वहां पे भी जाने को तैयार हूं मैं। तो बोले सर नहीं नहीं, उन्होंने कुछ रिमार्क दे दिया मेरे एप्लीकेशन पे। क्या रिमार्क था याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा दुहेरी उसका अर्थ था। मे बी डू इट, ऐसा कुछ तो, मे बी डू इट। वो एप्लीकेशन लेके मैं फिर एचओडी के पास गया। मैं बोला सर देखिए वाइस चांसलर ने इस पे रिमार्क दिया है, आप मेरे एडमिशन लो। बोले नहीं सर ये तो प्रोसीजर है, वो क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, वो रिमार्क दे देते हैं, सोचना पड़ता है। मतलब कैसे सोचना पड़ता है? तो बोले देखो यहाँ पे मे भी लिखा है, अरे हो सकता है तो करो। अरे यार बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई क्या करूं। फिर बोला ठीक है सर मुझे पता है, बोला अभी वाइस चांसलर सर से भी बात हुई है, तो हम अभी राज्यपाल सर की तरफ भी जाते हैं। बोला उनको लगा ये लड़का यहाँ से वहां गया, वाइस चांसलर की तरफ गया तो राज्यपाल की तरफ भी जाएगा, या कुछ जो भी लगाऊंगा। हमारी सर थे, हमको ही पढ़ाया था, उन्होंने बिलीव में पढ़ाया था, इसलिए हमारे सब पहचान वाली थी। लेकिन उस वक्त मेरी एडमिशन हुई वो 6 बजे, शाम को 6 बजे, जबकि जाने का समय रहता है ना अपना 5:40 वगैरह। उसके बाद में एडमिशन हुई एडमिशन वो वीसी कोटे से हुई। अब वीसी कोटे से हुई एडमिशन है तो हम तो हमारे जो दोस्त लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग सुन रहे होंगे शायद, वो बोले यार देखो डॉक्टर दीपक का, डॉक्टर कहाँ था मैं उस वक्त। वो दीपक कापड़े का एडमिशन वीसी कोटे से है, नहीं अलग नजर से देखते थे वो लोग। बोला यार तो ठीक है,